नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम नए कपड़े किस दिन खरीद कर लेकर आए, नए कपड़े हमें किस दिन पहनने चाहिए। और मान लीजिए आप दान कर रहे हैं, किसी को कपड़ा दान में देना चाहते हैं, तो क्या आप पुराने कपड़े दे सकते हैं? और नए कपड़े भी दान देने के लिए हमें किस दिन का चुनाव करना चाहिए? और छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, क्या हम उसे किसी को दे सकते हैं कि नहीं? हमारे बच्चों पर कोई उसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? और भी कपड़े से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी के कई कमेंट आए थे कि क्या हमारे जो बड़े बुजुर्गों परिजन होते हैं, यदि उनका देहांत हो जाता है तो क्या उनके कपड़े हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं? उससे जुड़ी कुछ जानकारी हमें दें। तो इस तरह की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और मान लीजिए आप फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, उससे आपके कौन से ग्रह दूषित हो रहे हैं वह भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, ये कुछ कपड़े हैं, अभी हम कुछ दिनों पहले लेकर आए थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो आपको भी जानकारी प्राप्त हो। तो ये मेरी साड़ी, पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि नई साड़ी, अभी हमने इसको पहना नहीं है क्योंकि इसमें अभी फॉल पिको वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी लग रही है। अब पहनने पे कैसे लगेगी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो नए कपड़े, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी साड़ी होती है या कोई आपकी ड्रेस होती है फेवरेट, और वो आप जैसे ही आप पहनते हैं आपके उस कपड़े पर दाग लग जाता है या फिर कोई पिन लग जाती है, कपड़ा इस तरह से फट जाता है या इस तरह से कहीं खींच जाता है, जिससे उसका लुक खराब हो जाता है और फिर उसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, दोबारा पहन नहीं पाते हैं और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इन परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मान लीजिए आपके बच्चों के कपड़े में बहुत सारे, जैसे कभी दाग लग जाते हैं स्कूल वगैरह जाते समय, अभी तो कोरोना के चलते सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन मान लीजिए आपके कपड़ों में दाग लगे हुए हैं, इंक के दाग हैं या फिर आपके ब्लड के चोट वगैरह लग गई है उसके दाग हैं, तो उसे हम कैसे मिनटों में छुड़ाएं, वो भी जानकारी मैंने आपको पहले से ही दी है। तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मिनटों में आप घरेलू उपचार से भी या फिर आप किसी केमिकल का यूज करके कैसे उस दाग को छुड़ा सकते हैं और आपके कपड़े बिल्कुल पहले जैसे हो सकते हैं। तो आप वह वीडियो जरूर चेकआउट करें। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको कपड़ा किस दिन खरीदें, बेसिकली यही हम जानना चाह रहे हैं। तो कपड़ा किस ग्रह से संबंध रखता है, पहले हम वो जानेंगे। कपड़े का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह हमारे धन, वैभव और लक्ष्मी का कारक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई धन वृद्धि का उपाय बताया जाता है तो उसमें यही कहा जाता है कि हमें अपने घर में कपड़े बिखेर के नहीं रखने चाहिए, कपड़ों का अंबार यानी कि गट्ठर बना बना के हमें स्टोर नहीं करते जाना चाहिए, फटे पुराने हमें कपड़े ना किसी को देने चाहिए और ना ही खुद पहनने चाहिए। इससे हमारा शुक्र ग्रह डिसबैलेंस होता है, दूषित होता है, और जिसके कारण हमारे घर में धन आगमन में अवरोध उत्पन्न होता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शुक्र ग्रह का संबंध माँ लक्ष्मी से भी होता है और माँ लक्ष्मी के साथ ही माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता भी साथ में रहती हैं और उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि जहां पर धूल गंदगी होगी, जहां पर मैले कुचले कपड़े लोग पहनेंगे, स्नान नहीं करेंगे, घर में गंदगी रहेगी, वहीं पर दरिद्रता का वास होगा। तो इसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी इस तरह से कपड़ों के साथ में कोई भी गलतियां नहीं करनी होती हैं कि आपके अपने घर में बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है, कपड़े को गट्ठर बांध बांध के आप स्टोर करते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक एक करके हम सभी जानकारी आपको देंगे। तो पहले हम जानते हैं कि हम नए कपड़े किस दिन लेकर आए। जैसे ये देखिए, मैंने अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदी थी, तो अब ये नए कपड़े आपको नहाने के तुरंत बाद पहनने भी नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब कब पहने कपड़े नए? नए कपड़े खरीदने के लिए जो शुभ दिन होता है वह होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, दूसरा वेडनेसडे यानी कि बुधवार, तीसरा थर्सडे यानी कि गुरुवार। इन 3 दिनों में आप कपड़े
खरीद सकते हैं। वैसे आप बहुत इमरजेंसी हो तो रविवार यानी संडे के दिन भी कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो आप इस दिन कपड़ा अपने घर खरीद कर लेकर आएं, और हो सके तो पहले आप कपड़े को धूप दिखा दें या फिर आप उसे धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत सारे केमिकल कलर वगैरह को ब्राइटनेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी स्किन पे कोई एलर्जी ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए धोने के लिए कहा जाता है, यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से देखते हैं तो। और उसी प्रकार से डायरेक्टली हम भगवान या ईश्वर को भी वो कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो धो के ही साफ करके पहनाने चाहिए। अब कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें हम धो नहीं सकते हैं, तो आप थोड़ी देर उन्हें धूप में हल्का सा दिखा दें, जिससे जो भी इन्फेक्शन हो, कोई भी उसमें गंदगी हो, वो उड़ जाए धूप से, और उसके बाद आप उस पे गंगा जल का छींटा लगाएं। तब उसे आप देवी देवताओं को पहले समर्पित करें, उसके बाद स्वयं धारण करें। यदि आप देवी देवताओं को तुरंत ऐसे समय में हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर की जो कन्याएं होती हैं उनसे तुलसी माता के बिरवा पर आप उसे थोड़ी देर के लिए उन्हें पहना भी सकते हैं और वहां पर रख भी सकते हैं। उसका 2 रीजन होता है कि माता तुलसी को हम देवी मानते हैं और पहले नए कपड़े उन्हें हम समर्पित करके स्वयं धारण करते हैं, इससे शुभता आती है। दूसरा दोस्तों कि मान लीजिए आपने कपड़े तो खरीद लिया, अब किस दिन आपको पहनना चाहिए, तो पहनने के लिए भी इन्हीं दिनों का चुनाव करें कि आप फ्राइडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को कपड़े पहन सकते हैं, और इमरजेंसी हो तो आप रविवार के दिन भी नए कपड़े पहन सकते हैं। तो इस तरह से इन दिनों का चुनाव करें। अब मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हो गए हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, तो पुराने कपड़े को आप पहले धो लें। पसीने लगे हुए कपड़े हमें किसी को नहीं देना चाहिए, इससे हमारी जो एनर्जी होती है उस पर ट्रांसफर हो जाती है, चाहे आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव, दोनों ही उस व्यक्ति पर आ जाती है। तो इसलिए आप ये कार्य ना करें, पहले उसे धो लें, धूप में सुखा लें, उसके बाद उसे किसी को आपको देना चाहिए, जरूरतमंद को। अपने से बड़े बुजुर्ग को, अपने से जो आपके गुरुजन हो, या फिर आप किसी पंडित पुरोहित को या दान के रूप में नए कपड़े आप दें। पुराने कपड़े का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, ये हमारे हित में नहीं होता है, तो इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पुराने कपड़े आप अपने हेल्पर को दे सकते हैं, आप जो उसकी आवश्यकता जिसे हो उसे आप देने में कोई बुराई नहीं होती है। और ना ही बहुत सारे कपड़े आप अपने घर में इधर उधर स्टोर करके रखें। कपड़े को हमेशा तय करके एक साथ आप सजा के तरीके से रखेंगे तो वो अच्छा भी लगता है देखने में, उससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि शुक्र ग्रह से संबंध होता है, तो इसलिए आपके पास एक ही कपड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे वैरायटी नहीं होते हैं, तो आप ऐसे में उस कपड़े को धो के साफ करके आयरन करके पहने। मान लीजिए अभी घिस गए हैं, आपको लगता है कि सिलाई खुल गई है, फट गई है, तो उन्हें आप अपने हाथों से सिलाई कर लें, उसके बाद उस कपड़े को पहने, और फिर हो सके तो आप एक नया कपड़ा उसके स्थान पर ले आए। इस तरह से यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है, और फिर आप अलग अलग वैरायटी के कपड़े खरीद भी सकते हैं। अंडरगारमेंट्स कपड़े ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, उसे फटा पुराना ही इस्तेमाल करते हैं। तो अंडरगारमेंट कपड़े को भी पहनते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि फटे और गंदे कपड़े आप इनर के रूप में ना पहने, इससे भी हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है और हमारे ग्रहों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अंडरगारमेंट जब भी आप पहनते होंगे, साफ सुथरा जब रहता है, स्नान के बाद आप पहनते, तो आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, फ्रेशनेस महसूस होती है। और साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि जो इनर होते हैं हमेशा आपको लाइट कलर के पहनने चाहिए, ऑफ व्हाइट या फिर व्हाइट कपड़े ही इनर में पहने, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि देखिए अंदर जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो उसका संबंध हमारे मन से होता है, और यदि उसमें आप डार्क कपड़े पहनते हैं, काले रंग के या फिर डार्क कलर के, तो आपका मन खिन्न रहता है, आपको हमेशा क्रोध आता रहता है। इसलिए हमेशा आप लाइट कलर के इनरवेयर पहने, वो आपके लिए ज्यादा शुभकारी होता है। और धुले साफ के, एक बार के उतारे वाले कपड़े दोबारा आप ना पहने, ये हमेशा ध्यान में रखें।
अब महत्वपूर्ण बात की, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े हमें किसी को देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है बहुत पॉजिटिव रहती है। तो ऐसे में यदि आप अपने बच्चों के कपड़े किसी और को देना चाहते हैं तो उन कपड़े को हमेशा नमक वाले पानी में धो के रखें। जैसे आपने कपड़े धो लिए, उसके बाद नमक वाले पानी में थोड़ी देर डुबा दें। उसके बाद उसे धूप में 2 से 3 दिनों के लिए सुखाएं और फिर 1 हफ्ते अपने घर में उसे आप रखें, अपने बच्चों को ना पहनाएं। उससे क्या होगा कि वो उसमें से एनर्जी निकल जाती है आपके बच्चों की। उसके बाद उन्हें आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, जिससे उनके शरीर की शोभा भी बन सकती है और उनके उस कपड़े से उनका सुरक्षा भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे परिजन होते हैं, बड़े बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बहुत सारे कपड़े घर में रखे होते हैं। उन्हें आपको क्या करना होता है, तो आप उन्हें भी इस तरह से धो के साफ करके किसी जरूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप स्वयं यदि उन्हें पहनना चाहें तो बिल्कुल पहन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि उनकी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी, ऐसा नहीं है। जिन कपड़ों को पहन के उनकी मृत्यु हुई रहती है या जिस कपड़े पर, बिस्तर पर, चादर पर वो सोए रहते हैं और उस समय उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सभी कपड़े तो तुरंत ही निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं और वो सभी चीजें हमें इस्तेमाल में नहीं करनी होती हैं। और मृत्यु से निगेटिविटी आ जाती है तो वो सभी चीज, आप उनके कोई भी रत्न हो उसे भी आप हटा दें, उसे भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। और वैसे भी जो आपने पहले से रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, वो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, कभी भी स्नान के तुरंत बाद आपको बिल्कुल नए कपड़े और सफेद कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही बिल्कुल सफेद कपड़े किसी को दान में देना चाहिए। जब भी आप कपड़े पहने तो कहीं भी हल्दी का छींटा जरूर लगा दिया करें। आप किसी पंडित पुरोहित को सफेद कपड़े हम लोग दान करते हैं। जब भी हमारे घर कोई भी कथा या मांगलिक कार्यक्रम होता है तो पंडित पुरोहित को धोती कुर्ता वगैरह हम लोग देते हैं, लेकिन उस पे भी हल्का सा हल्दी का छींटा लगा दिया जाता है। ऐसे स्थान पे लगाएं कि कपड़े का लुक खराब ना हो। इस बात का ध्यान देते हुए कहीं पीछे आपको हल्का सा लगा देना होता है। इससे आपके ऊपर भी शुभता बनी रहती है और जो व्यक्ति उस दान को लेता है उसके ऊपर भी शुभता आती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करें। घर में भी हम छोटे बच्चों को भी जब भी कपड़े वगैरह पहनाते हैं, इनर वेयर आप सफेद रंग के पहनते हैं, तो हल्का सा हल्दी का छींटा लगा लें। हमारे दादी लोग हमेशा ऐसा करती थी, तो इसलिए आप भी ऐसे किया करें, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। इस तरह से आप जब भी कपड़े खरीदें तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें और दान देते समय भी आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में शुभता बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके जो वो पसंदीदा कपड़े होते हैं आप लंबे समय तक उसे पहन पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।